हेलो एवरीबॉडी। दिस वीडियो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि हमारी एडवांस अकाउंट्स की बैच खत्म हो गई, क्रैश कोर्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच। नाउ दिस इज द टाइम फॉर सीए इंटरमीडिएट जनवरी 26 एग्जाम्स। एंड ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एबीसी एनालिसिस ऑफ पेपर नंबर 1 दैट इज एडवांस अकाउंट्स फॉर अपकमिंग एग्जाम दैट इज जैन 26। ओके, अलोंग विद दैट जो पिछले पास्ट पेपर्स हुए दैट इज मे 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25, इन 5 अटेम्प्ट्स का भी एक एनालिसिस और उस बेसिस पे रफली एबीसी एनालिसिस। जनरली आपको मालूम है मैंने आपको सारे टॉपिक्स विद क्रिस्टल क्लियर प्रेजेंटेशन वे में एंड सारे के सारे टॉपिक्स का मैंने आपको क्लैरिटी के साथ पूरा सॉल्यूशन और हमने सारे पास्ट एग्जामिनेशन करें। वीडियो को लास्ट तक देखना एंड आपको मैं गारंटी देता हूं इस पेपर में आप मिनिमम 60 प्लस टारगेट कर सकते हैं और अच्छे से एक्सीड कर लेंगे। अगर आप पेपर 80 प्लस का अटेम्प्ट करके आते हैं, 85 90 का पेपर करके आते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं। जस्ट वॉच दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। ओके, नाउ सर, जैसे ही अगर आप देख रहे होगे तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी। हमारा टारगेट है एडवांस में 70 पार विद एचडी। दैट्स मी हर्षित द्विवेदी। आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस एबीसी एनालिसिस। ये एबीसी एनालिसिस मैंने निकाला है। इन एबीसी एनालिसिस के बेसिस पे ही हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें हमारे टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके रखने, हमें हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी रखनी है। अगले 20 से 22 दिन में, 20 दिन में इनफैक्ट हम पूरा एडवांस अकाउंट्स पूरा कंप्लीट करें एंड डेली इसमें 2 से ढाई घंटे देने चाहिए अपने को। अगर हमारा एक रिवीजन अब तक आपका ऑलरेडी हो चुका होगा एंड चार्टर्ड्स, मैं आपको बताऊं, आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट भी देना जरूरी है बिकॉज उसके बिना आपको आपकी स्पीड नहीं पता चलेगी। एडवांस अकाउंट्स का जो पेपर है कभी भी 3 घंटे में मैनेज नहीं होता। इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज मतलब लेंथीएस्ट पेपर of entire group 1, so please make it like that, okay, prepare like that, okay। ये मैंने एक एग्जाम एनालिसिस आपके सामने रखी है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको डिटेल में अपन देखेंगे। एग्जाम एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात कर रहा हूं, जो कि आता है 84 मार्क्स। अरे भैया 70 का ही आता है पेपर। 70 का तो पेपर होता है, 84 का टोटल क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें से आपको 70 का अटेम्प्ट करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी और सी सब पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स होते हैं जनरली। जैसे सितंबर 24 की बात करूं मैं, तो सितंबर 24 में आपका था ये AS 26 और 4 मार्क्स में आया था, AS 15 5 मार्क्स में आया था, AS 22। ठीक है, ये आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये वो टॉपिक्स है जो जनरली एक चार्टर्ड स्टूडेंट, सीए इंटर का स्टूडेंट छोड़ के जाता है। मैं आपको गारंटी देता हूं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप यहाँ पे रिवीजन प्लेलिस्ट मेरी पूरे एडवांस अकाउंट्स की अपडेटेड है। आपको कोई भी टॉपिक आप किसी भी इंडिया के टीचर से पढ़ोगे, मैं आपको बता सकता हूं कि मेरा जो प्रेजेंटेशन वे है बाकियों से बेटर ही रहेगा। आपको इजी एंड कंसाइज एंड लिमिटेड टाइम में, इंपॉर्टेंट, लिमिटेड टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड वे में विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं। ठीक है, अगर आपका ये वीक है तो आप वहां से रिवीजन देख सकते हो, बिल्कुल वाली दिक्कत वाली बात नहीं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैनल का लिंक भी दे दूंगा, वहां पे आपको सारे यूजफुल रिसोर्सेस पेपर नंबर 1, और अगर आपका कोई जूनियर है मई 26, सितंबर 26 या अपकमिंग जैन 27 एग्जाम्स के लिए, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस जाते हैं जनवरी 25 की अगर मैं बात करूं तो AS 20, AS 19, AS 15, अगेन AS 15, ओके, AS 10 और AS 13, ये 7 मार्क्स के आए थे। सी पार्ट कुछ भी नहीं था इस अटेम्प्ट में, कुछ भी नहीं था। फिर अगर मैं बात करूं सितंबर 25, AS 22, AS 2 और AS 9, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जनरली वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो बच्चा छोड़ के जाता है। देन अगर मैं बात करूं तो ये हमारे लिए कैन आई से ये हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो आ ही रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। इनके बिना तो पेपर ही सेट नहीं हो रहा। आप सोचो AS 15 छोड़ के कैसे जा सकते हो, आप रिस्क ले रहे हो, इसका मतलब किस्मत के भरोसे जा रहे हो। अगर आप किस्मत के भरोसे जा रहे हो दोस्तों, तो फिर तो कुछ भगवान के भरोसे ही है। फिर तो आपने एफर्ट क्या किया, आप अपने एफर्ट के भरोसे जाओ। जितनी आपने प्रिपरेशन करी और जितना टाइम पेंडिंग है, अब तक जो हुआ हो गया।
अब जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा, ये सोच के अपनी प्रिपरेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। और मैनिफेस्टेशन यही कि मैं सीए इंटर क्लियर करूंगा और उसमें एग्जामिशन पेपर 1 में लेकर आऊंगा। ओके, कोई भी डाउट आपका भाई आपके साथ है, आप मुझे मैसेज करें। अगर आपने किसी से भी, टीचर से भी पढ़ा हो, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है इस लिस्ट के हिसाब से कि यार वो आपका छूटा हुआ है और आपको पढ़ना है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से मैं आपको मेरा वीडियो भी दे दूंगा वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट कि भाई आप ये देख लो, आप कोई दिक्कत नहीं, इतने में आपका इतना हो जाएगा, आप टेंशन ही मत लो। डोंट यू वरी अबाउट इट। हमने पूरा, और मैं आपको मेरे रिसोर्सेज भी शेयर कर दूंगा, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है, नाउ ये जो टॉपिक्स हैं ये जनरली बच्चा छोड़ के जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, दोस्तों एक बार एनालिसिस पूरी कर ही लेना। क्वेश्चन 2, जनरली यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया, बट जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन 2 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 मार्क्स श्योर, शॉर्ट क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं, नया क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट बनाता भी है ना इस चैप्टर में, तो आपके आईसीआई के जो इलस्ट्रेशंस हैं या टेस्ट योर नॉलेज डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस हैं, वहां से ही मिक्स करता है। मतलब जो एडजस्टमेंट है वो कोई नया नहीं आता वहां पे। ये इतना बेसिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बच्चा इसको क्यों छोड़ता है, उसका रीजन बोरिंग है। अरे भाई साहब, बोरिंग बाद में, 14 मार्क्स, अंडरस्टूड। सो अगर आप यहां देखोगे तो मैंने एबीसी में ए पार्ट में, आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले ए पार्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। इसमें मैंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखे, AS2, 10, 19, 20, 15, 26, 16, 28, 13, 22, 7। ये कहाँ का क्वेश्चन पेपर में आते हैं? आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको करेक्ट कर देता हूं दोस्तों। ये बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये जनरली मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ, डोंट यू वरी। क्वेश्चन 2 मैंने क्या लिखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। भाई साहब, शेड्यूल 3 का पीओरएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत बेहतरीन, सबसे कम टाइम में। और टेंशन मत लो, आपका भाई उसका रिवीजन भी आपको प्रोवाइड कर देगा। मैं डेट्स भी आपको कम्युनिकेट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, डोंट यू वरी अबाउट इट। राइट नाउ चार्टर्स, लिसन टू मी, फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 आपने देख लिया ना सर? मई 24 के पहले का टॉपिक, अरे बेटा वो तो ओल्ड सिलेबस था। हाँ, ओके, गॉट इट। क्वेश्चन 3 अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, ए एंड बी। ए एंड बी आप ध्यान से नोटिस करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दैट इज कैश फ्लो। हर बार क्वेश्चन 3 में कैश फ्लो आ ही रहा है, कैश फ्लो आ ही रहा है। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें कैश फ्लो नहीं आ रहा। सो इट इज अगेन क्वेश्चन 3 का एक पार्ट, मतलब 7 मार्क्स का कैश फ्लो आएगा ही चाहेगा। कैश फ्लो एक इंटरमीडिएट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बिना प्रिपेयर किए नहीं जाएंगे। जो मेरे से पढ़े उनको पता है, मैंने 3 स्टेप्स में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। और उसमें भी आपको पता है स्टेप 1 2 3 नथिंग बट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अपन ने किया हुआ है। हार्डली अपन ने कैश फ्लो को मतलब बहुत अच्छे से रिवाइज किया। और अगर आप बहुत कम टाइम में रिवीजन करना चाहते हो तो अराउंड 50 मिनट्स में मैंने पूरा कैश फ्लो विद कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल के रखा है, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा। डोंट यू वरी अबाउट इट। ओके, नाउ चार्टर्स, लिसन टू मी। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेकंड पार्ट है वो क्या आ रहा है? देखो, या तो बाई बैक आ रहा है 7 मार्क्स, या AS29 प्रोविजंस कॉन्टिंजेंट एसेट लायबिलिटी वाला, या फिर AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, और AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका AS25 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बाकी AS28 वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। उसका कारण, क्योंकि AS28 इंपॉर्टेंट है, इंटरिम वाला कम आता है, एक आध बार ही आया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पेयरमेंट, सॉरी इम्पेयरमेंट नहीं, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग AS25 कम आया है, बट AS28 बार बार आया है। तो मैंने AS28 को कहां डाला? ए कैटेगरी, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। इवन इन्वेस्टमेंट्स को भी मैंने ए कैटेगरी में डाला, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आ जाता है, आपने देखा ही अभी, राइट। 16 भी, 10 और 16 कई बार मिक्स आ जाते हैं। 4 पार्ट पूछेंगे 7 मार्क्स में। मे 24 में अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1, मे 24 पेपर आप उठा के देख लोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 2 पार्ट्स AS16 के हैं और नेक्स्ट 2 पार्ट्स उसी में, उसी सेम क्वेश्चन में AS10 के हैं। तो दोस्तों ये मिक्स आ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, राइट। AS7 मैंने आपको दिखाई दिया, देखो आ ही रहा है, राइट। नाउ चार्टर्ड, लिसन,
AS7 मैंने ए कैटेगरी में क्यों डाला उसका रीजन बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं पूछा है, जबकि ये पहले बहुत पूछा गया है। आपने क्लास में मेरे साथ किया होगा तो मैंने आपको याद है सिर्फ 2 घंटे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कराए थे, चाहे वो सीए फाइनल एफआर का क्वेश्चन हो, चाहे सीए इंटर एडवांस में पूछा गया हो, या ओल्ड सिलेबस का हो या न्यू सिलेबस। लेकिन अभी इन्होंने नए सिलेबस में नहीं पूछा उसको, आई डोंट नो व्हाई। बट अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में अभी मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा, बट स्टिल यू हैव टू टेक इट। व्हाई मैंने उसको AS7 में अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा A7 को क्यों एक कैटेगरी में लिया। अच्छा, क्वेश्चन 4 आप देखोगे AS14, मतलब भैया क्वेश्चन 4 मतलब अमालगमेशन। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन 4 अगर आ रहा है अमालगमेशन, आपको पता है अमालगमेशन में दो, परचेज और मर्जर। परचेज में हमारे 7 स्टेप्स याद है, 6 to 7 स्टेप्स, और मर्जर में हमारे 8 स्टेप्स थे, याद होगा आपको। परचेज में नोट्स एंड एजम्पशंस, सेकंड स्टेप था नाटो, स्टेप नंबर 3 था, याद है आपको। स्टेप नंबर 3 आपका था पीसी, स्टेप नंबर 4 गुडविल और कैपिटल रिजर्व, स्टेप नंबर 5 एक्वायरर की बुक्स में, और स्टेप नंबर 6 एक्वायरी की बुक्स में, और लास्ट में स्टेप नंबर 6 के साथ से 5 और 6 साथ में नहीं आते, आते भी कभी साथ में नहीं आते। हमने पूरा क्वेश्चन चैप्टर डिटेल में किया अलॉन्ग विद ऑल पास्ट एग्जामिनेशंस। करेक्ट चार्टर्स, यस। तो अमालगमेशन हमने बहुत आसानी से किया है। इवन अगर आप बात करोगे मर्जर की तो वहां 8 स्टेप हो जाते हैं, 2 स्टेप्स बढ़ जाते हैं, राइट। ओके, नाउ चार्टर्स, क्वेश्चन नंबर, इसीलिए अमलगमेशन तो आपको छोड़ना ही चाहिए। ये तो आप लोग जो मेरे से पढ़े बोनस है, बोनस है आपके लिए। नाउ चार्टर्स, आपका क्वेश्चन 5 AS21 21 और 21 14 का आ जाता है। देखो 14 14 10 + 14 दो पार्ट्स और 14। सो कैन आई से AS21 मतलब कंसोलिडेशन। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 का ही आ रहा है। अब बताओ, सीधा सीधा पेपर आपका, आपको कैलकुलेटिव अगर मैं आपको बोलूं तो ए कैटेगरी ही अगर आप ध्यान से देख लोगे तो यहां पे आपका आ रहा है, देखो कैश ए कैटेगरी और ए कैटेगरी ही अगर आप टोटल कर लो तो कंपलसरी पार्ट 14 मार्क्स, देन सेकंड क्वेश्चन 14 मार्क्स, अमलगमेशन 14 मार्क्स, तो 14 3 42, करेक्ट। नाउ कैश फ्लो 7 मार्क्स, तो 49, कंसोलिडेशन अगेन 14। वेरी गुड। तो आप ये समझ गए ना, आप खुद अपने हिसाब से चेक कर लो ये सारी चीजें। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, इवन अगर आपने कहीं से भी प्रिपरेशन करी, इनमें से किसी टॉपिक में दिक्कत है, आप मुझे वो टॉपिक बोलो, मैं आपको उसको अलग से अवेलेबल करवा दूंगा। जो भी चीज होगी मैं अपने आपसे डिस्कस करके आपको प्रॉपर इसमें हेल्प कर दूंगा, कैसे आप कम से कम समय में कर सकते हो। आपका भाई इसीलिए आ जाए। तो अब तक हमने डिस्क्रिप्टिव में 63 मार्क्स का पेपर डिस्कस कर लिया। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन, 14 मार्क्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 मार्क्स, अमलगमेशन 14 मार्क्स, कैश फ्लो 7 मार्क्स आ ही रहा है, और कंसोलिडेशन अगेन 14 मार्क्स। तो 14 14 14 14 56 तो यही हो गए, 7 63। और इवन अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ पार्ट क्वेश्चन 3 और 6 में भी आ जाता है। तो कहना ही से 7 मार्क्स अगेन, तो 14 अगेन, मतलब 70 नंबर का पेपर तो इन्हीं जगहों से आ रहा है। अब एक और टॉपिक मैंने बोला है बाईबैक। बाईबैक देखो ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है जिसमें नहीं आए। सर हमने तो देखा ना नहीं आया, एमसीक्यू में आ जाता है। एमसीक्यू में भी 6 नंबर या 8 नंबर का आ जाता है। तो 6 मार्क्स तो मिनिमम बाईबैक आपको देके जाएगा। कितना हो गया भैया? 70 करीबन हो गया, बुरी से बुरी हालत में। रिकंस्ट्रक्शन एक बार तो 14 का आ गया, एक बार 14 का आ गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 ना आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन 6 में A B C और D, इसमें से कोई 3 करने होते हैं, ठीक है। इसमें से A B C और D, ठीक है। अच्छा, इसमें ब्रांच वाला कंपलसरी रहता है 6 मार्क्स का। तो ब्रांच मैंने आपको डाला है कहां पे, यहां पे, ब्रांच एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। उसका रीजन बताता हूं मैं। देखो ब्रांच में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, मैंने आपको मेरे क्वेश्चन बैंक में दे के रखा है, आपको मैंने सारे क्वेश्चंस दे के रखे हैं, राइट। तो और पूरा ब्रांच मैंने मेरा यूट्यूब पे डाल दिया है। 8 वीडियोस में 8 8 दिन डेली 2 से ढाई घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे। आप 1.2x पे भी देखोगे तो 2.5 घंटा पूरा ब्रांच अकाउंट विल विथ एवरीथिंग, एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट कवर्ड यूट्यूब पे अपलोडेड है। मैं उसकी भी प्लेलिस्ट यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। नाउ चार्टर्स, ब्रांच में इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो डिपेंडेंट के आने के चांसेस बहुत कम है। आई मे बी रॉन्ग, बट डिपेंडेंट ब्रांच
से क्वेश्चन क्यों कम आ रहे हैं, उसका रीजन आप समझ रहे हो, छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बड़ा क्वेश्चन होता है डिपेंडेंट का, तो इंडिपेंडेंट या फॉरेन, समझ में आ रही बात, आप उठा के देखोगे ना तो आपको फॉरेन या इंडिपेंडेंट ही दिखेगा। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट होता है आपके पेपर का 6 का डी, ठीक है, ब्रांच वाला। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी सी में, AS13 आया, AS2 आया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया, ठीक है। AS18 या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या बाईबैक, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS28 या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक वो नॉन प्रॉफिट नहीं है, सरप्लस इसी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, फिर भी डिविडेंड दे रही कंपनी, वो क्वेश्चन नंबर 1 मॉड्यूल का, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है या 2 है या 1 है, और मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। AS5 आया था देखो इस बार, और फ्रेम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगेन 4 मार्क्स, तो कहना ही से आपका रिकंस्ट्रक्शन तो आ ही रहा है। तो ये आपकी पूरी डिस्क्रिप्टिव की पोथी मैंने बता दी। इसके बाद ये रिकंस्ट्रक्शन देखो मैंने लिखा, या तो क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन नंबर 6, 14 to 6। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं ना, तो 80 मार्क्स तक मैं आपको बता रहा हूं इस पूरे पार्ट से, आप मान के चलना जनवरी 26 में अराउंड मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूं मैं 80 टू मैक्स, मैक्सिमम, जस्ट अ मोमेंट, मैक्सिमम आपका 90 मार्क्स तक का पेपर आ सकता है। ये जो मैंने ए कैटेगरी आपको टॉपिक्स दिए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये आपका AS9, AS29, AS9, 29, 4, 5, 18, 17, 12, 25 और ब्रांच एंड ये वाला टॉपिक। तो इसमें आपको आ जाएगा, आप मान के चलना, चलो 90 तो चलो ठीक है, बट मिनिमम 85 तो मान के ही चलो, है ना। इससे ज्यादा आ गया वेल एंड गुड, लेकिन इतना तो आएगा ही। इतने में ही अगर आपने अच्छे से कर लिया दोस्तों, इसमें कंपलसरी भी बता दिया, और फिर बी कैटेगरी की ये एएस जरूर करके जाना, ठीक है। ब्रांच, इससे आपका आप मान के चलना, इससे आप मान के चलना 20 से 20 मार्क्स अराउंड, 20 से 22 मार्क्स, ठीक है, ठीक है। रेस्ट अदर टॉपिक्स 10 टू 14 मार्क्स, ये मान के चलना। रेस्ट जितने टॉपिक बचे, इंट्रोडक्शन टू इंडिया, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, AS1, है ना, AS1 के अलावा ये आपका छोटा सा टॉपिक है AS24, राइट। ये सब एमसीक्यू में आते हैं, छोटे छोटे छुटपुट। अब देखो आप एमसीक्यू में, तो आपका देखो AS2 कितने बार आ गया एमसीक्यू में, एमसीक्यू में AS2 आया है, रिकंस्ट्रक्शन पे भी एमसीक्यू आया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी एमसीक्यू आया, 3 केस स्टडी आती है, और उसके अलावा दो एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आते हैं जनरली। बट आप ध्यान से देखोगे तो तीनों एमसीक्यूज में AS2, AS10, AS16, AS13, 9, 29, यहां आप कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, मैं आपको टेक्निकली बोलूं। बट देखो जब जब बाईबैक नहीं आया है, ऊपर डिस्क्रिप्टिव में बाईबैक नहीं है, तो नीचे एमसीक्यू में जरूर बाईबैक मिल जाएगा। तो देखो 6 मार्क्स का बाईबैक, 8 मार्क्स का बाईबैक सितंबर 25 में, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका बाईबैक 7 मार्क्स का आ गया डिस्क्रिप्टिव में, तो उन्होंने एमसीक्यू नहीं पूछा उससे, सिंपल। बाईबैक के बिना, ये देखो 4 मार्क्स में बाईबैक आ गया, तो बाईबैक यहाँ एमसीक्यू में नहीं दिख रहा आपको। तो आप ध्यान से समझो ये चीजें कि ये बहुत जरूरी है। आपने प्रिपरेशन कर ली, और कई बच्चों ने तो 200 250 घंटों वाले टीचर्स से पढ़ लिया। अरे भाई साहब, इतना बड़ा सब्जेक्ट ही नहीं है, विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स मैं आपको गारंटी देता हूं 150 घंटे से ज्यादा का सब्जेक्ट नहीं है, ओपन चैलेंज, ठीक है। और मैं मेरी रिकॉर्डिंग शेयर कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको, और स्टिल आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं प्लेलिस्ट तो है ही। मैं आप बच्चों के लिए जनवरी 26 के स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर मंथ में दोस्तों 28 एंड 29 दिसंबर, जो कि मैं आपके लिए मैराथन यूट्यूब पे लेके आऊंगा। वहां पे पूरा एडवांस अकाउंट्स, मैं आपको बोल रहा हूं पूरा एडवांस अकाउंट, मतलब ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स, 114 का पेपर आता है, आपको मालूम है। पूरा एडवांस अकाउंट्स मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, ठीक है। वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में मैं आपको पूरा एडवांस अकाउंट कंप्लीट करा दूंगा। 2 दिन आप मेरे को दे दो, और आप YouTube पे अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाना। मैं आपको मेरे रिसोर्सेज भी शेयर कर दूंगा, अगर आपने अगले लास्ट उसमें उतना कर लिया, मोर देन इनफ है। और उस मैराथन रिवीजन के बाद मैं आपको 28, 29, 30 को मैं मस्ट डू क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा, बिकॉज लास्ट वीक ऑब्वियसली आप 4 to 5 डेज आप अपने एडवांस अकाउंट्स के लिए देते हो, और वहां पे आपको वो क्वेश्चंस जरूर देख के जाने। आपने उतना कर लिया हर एक टॉपिक में, हर एक टॉपिक की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ठीक है।
उस टॉपिक को आपने वहां से देख लिया, रिवीजन हो गया। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग डेज है उसमें वो मस्ट डू क्वेश्चंस आपने लिख के देख लिए, एक आधा क्वेश्चन, बाकी लिख के आपने वैसे ही कर लिया होगा, तो आप उनको ऑडिट कर लेना, गो थ्रू कर लेना, उन क्वेश्चंस को देख के चले जाना। मैं आपको गारंटी करता हूं आपको एडवांस में 70 पार विद एचडी आके रहेंगे, अगर आपने ब्लाइंडेडली इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया। गॉट इट? नाउ चार्टर्स, इसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चंस मेरे क्लासरूम में कराए उसमें मस्ट टू क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी कवर्ड हैं। रिवीजन यूट्यूब के थ्रू, सपोर्ट टिल एग्जाम, लिंक टेलीग्राम की भी शेयर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मेरा नंबर है, आप इस पर नोट कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट कराने के लिए भाई आया है। पूरा चैन 26 में पेपर नंबर 1 में फोड़ के आएंगे, क्योंकि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, और हमें एडवांस करके आगे ही बढ़ना है। क्योंकि एडवांस अकाउंट अगर हमारी एग्जामिशन हो जाती है, वो पेपर अच्छा चला गया, और याद रखना दोस्तों, इस पेपर में आपकी स्पीड का सबसे ज्यादा अहम रोल है। मैं जितना आपको एफर्ट करके बता रहा हूं ना, वो सिर्फ 30-40% ही रहेगा, 60-70% आपकी राइटिंग स्पीड है। तो मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट पेपर्स भी विद सॉल्यूशन में आपको मेरे टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप उनको प्रॉपर 3 घंटे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ओके चार्टर्स, एंड इसी इसी में मैंने आपको टॉपिक वाइज स्कैनर भी दे दिया, कि जो अभी तक का जो सिनेरियो रहा है सितंबर 24, जनवरी 25 में और सितंबर 25 में, जो इंस्टीट्यूट ने जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन, अब जैसे आप देखोगे ध्यान से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अभी तक नहीं पूछा, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। ये सी कैटेगरी में मैंने डाल के रखा है, बिकॉज ब्रेस्ट कैटेगरी वाला है, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इंट्रोडक्शन टू एएस वाला टॉपिक अगेन सी कैटेगरी, फ्रेमवर्क सी कैटेगरी, AS1 सी कैटेगरी, ये सारे सी कैटेगरी वाले। AS2 मैंने ए कैटेगरी पे डाल के रखा है, AS3 ए कैटेगरी का है, AS4 मैंने बी कैटेगरी में डाला है, देन AS5 भी बी कैटेगरी का डाल के रखा है मैंने, AS7 अगेन बी कैटेगरी का है, सॉरी ए कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि ये आया नहीं है, बट ये एक बहुत पॉपुलर रहा है। छोटा सा एएस है, क्यूट सा एएस है, कॉन्ट्रैक्टर्स पे लगता है भाई साहब। अगर ये एएस आपको, ये भी एएस अगर समझ में नहीं आया, तो फिर टीचर की गलती है। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, टीचर की गलती है, आपकी गलती नहीं है। वो टीचर आपको समझा नहीं पाया। लेकिन टेंशन मत लो, मेरे टेलीग्राम पे जाओगे, मेरा पूरा क्रैश कोर्स डला हुआ है 7 का, तो आप उसमें भी टेंशन मत लो। AS13 कई बार बच्चों को नहीं समझ पड़ती कि AS13 इन्वेस्टमेंट, वो भी मेरा पूरा डला हुआ है। AS9 सूझ नहीं पड़ती बच्चों को, रेवेन्यू बेस्ड स्टैंडर्ड्स जो है AS7 और AS9 भी मेरा पूरा ओपन लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे, आप वहां से देख सकते हो। यूट्यूब पे पब्लिक नहीं है, बट टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, सो डोंट यू वरी, आप मांगोगे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये स्टैंडर्ड्स जरूर इंपॉर्टेंट है, AS7 और AS9। मैंने AS9 को भी आपको ए कैटेगरी में बोला हुआ है, ठीक है। नाउ चार्टर्ड, अगर आप देखोगे सी और बी के लिए, तो AS10 भी मैंने आपको ए कैटेगरी हर टाइम डाला है। AS11 मैंने बी कैटेगरी डाला है, ब्रांच के साथ आ जाता है, फॉरेन ब्रांच के साथ। AS12 भी बी कैटेगरी का है। AS13 ए कैटेगरी। AS13 में मैं आपको पूरा दे सकता हूँ, अगर आपको चाहिए आप मुझे बता देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। डोंट यू वरी अबाउट इट, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसके बाद आप मेरे को बोल देना, विल प्रोवाइड यू, डोंट यू वरी। AS14 ये एक कैटेगरी, AS15 ए कैटेगरी, AS16 ए कैटेगरी, AS17 केस स्टडी आया, एक ही बार आया, इसीलिए मैंने उसको ज्यादा भाव नहीं दिया। AS17 तो ऐसा टॉपिक है हर किसी को आता है। AS17 AS4-5 ये हर किसी को आते हैं, ये तो मतलब एवरेज बच्चे को भी आते हैं। वो तो अभी किसी की सितंबर में भी एग्जाम होगी या मई में भी एग्जाम होगी, उनसे भी आप पूछ लोगे चलते फिरते, अगर उनकी क्लास में हुआ होगा टॉपिक तो उनको पता होगा ये टॉपिक्स इजी है। इसलिए इंस्टीट्यूट को भी पता है ये इजी है, इंस्टीट्यूट को ये भी पता है कि कौन सा टफ बच्चों को लगता है उसे हम डालेंगे एग्जाम। तो मैंने आपको एक कैटेगरी दे दी भाई साहब, राइट। अब आप देख लो, ये लिस्ट भी मैंने आपको जो दे रहा हूँ, ये सी कैटेगरी 17 है ना, 18 मैंने बी कैटेगरी में डाला है, ठीक है। 18 अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, 17-18 सॉरी, दोनों बी कैटेगरी में लिखे हैं मैंने, कंफर्म कर रहा था। हाँ, AS19 ए कैटेगरी, बी ए कैटेगरी, 21 ए कैटेगरी, 22 ए कैटेगरी, 23 अभी तक सेपरेटली क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं इसे थोड़ा सी कैटेगरी में रखता हूं। बट चूंकि ये कंसोलिडेशन का ही छोटा भाई है ये, तो मैं इसको ए कैटेगरी में ही बोलूंगा। 23 एंड 27, तो मैंने जब यहाँ कंसोलिडेशन लिखा है, तो आई जस्ट नॉट मीन AS21, वैसे अभी तक AS21 ही आया है, लेकिन आई मीन इट AS21 के साथ साथ AS23
एंड 27 ज्वाइंट अरेंजमेंट, ज्वाइंट वेंचर, करेक्ट। वैसे ज्वाइंट वेंचर के आने की प्रोबेबिलिटी कम है। मैं पर्सनली अगर एज 27 बोलूं तो वो फाइनल में भी कभी नहीं पूछते और इंटर में भी शायद ही पूछे, एमसीक्यू आ जाए तो आइडिया नहीं। बट एज 21 मेरे पर्सनल ओपिनियन में सी कैटेगरी। बट एज 23 और 21 तो आ सकता है साथ में। सितंबर 24 में से एक बार आ भी चुका है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का पूछा हुआ है, तो मैं इसको ए कैटेगरी में डालूंगा। एज 28 इम्पेयरमेंट ए कैटेगरी, 26 ए कैटेगरी, 29 मैंने आपको बी कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। 29 मैंने बी कैटेगरी में रखा हुआ है। 29 में मैंने जितने क्वेश्चन मेरे पास्ट एग्जाम में दिए उतना कर लिया ना, तो मोर देन एनफ है। फिर देखो बाय बैक ए कैटेगरी, ब्रांच, ब्रांच मैंने बी कैटेगरी रखा हुआ है क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन ब्रांच और बहुत बड़ा समुद्र है, तो उसके लिए ज्यादा हेडिक नहीं लेना। ब्रांच एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा हेडिक नहीं लेना, अगर नहीं भी आता है समझ में। उसमें आप इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच तो करके ही जाओ, और साथ ही साथ एस11 छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा स्टैंडर्ड है, वो भी करके चले जाओ, तो आपको 6 मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कम टाइम में कैसे खत्म करें, अभी भी समय है। यूट्यूब पे मेरा पूरा पड़ा हुआ है ब्रांच, आप आराम से देख सकते हो, हैंड रिटन भी अवेलेबल है उसके, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बाकी सभी, तो ये मैंने आपको सारे बी और सी कैटेगरी भी बता दिए, सी कैटेगरी कम ही बचे। बट मैं अगर आपको बोलूं तो ये जो मेजर पोर्शन है भाई साहब ए कैटेगरी, इसको तो अब मस्ट डू है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। इसके साथ साथ मैंने दोस्तों आपको हर बार मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट देता हूं, इस बार वो पूरी लिस्ट बदल जाएगी। क्यों? अब तक सितंबर 25 तक जो मैंने मस्ट डू क्वेश्चन की लिस्ट दी थी वो बिल्कुल अलग है और इस बार की लिस्ट अलग है। वाई? बिकॉज मैं जो एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूँ वो 3 वॉल्यूम ऑफ बुक्स देता हूँ, आपको पता ही होगा, रिसेंटली आई हैव लॉन्च माय एंटायर कोर्स। सो वहां पे मैं मेरी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर बता दूंगा कि वो क्वेश्चन है। आपके पास वो टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, आपसे वहां से वो टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। हार्डली आपको आराम से मिल जाएगा, या किसी दोस्त के पास हो तो उससे आप फोटो अरेंज कर सकते हो। पीडीएफ वैसे चैप्टर वाइज थोड़ा बहुत अवेलेबल है मेजर चैप्टर्स के, तो आप वहां से कर सकते हो। मैंने जो आपको एडवांस अकाउंट्स पढ़ाया है, आपको मालूम है पूरा एडवांस अकाउंट जैन 26 के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो पूरा हर एक चैप्टर की पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ इस तरह से कलरफुल मैंने लिखवाई आपको, और उसके बाद मैंने आपको सारे टॉपिक्स करवाए हैं। तो आपको मालूम है कि हर एक चीज, चाहे वो AS15 जैसा टॉपिक, कई वेल नोन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को AS15 में दिक्कत है, बताइए। अब वो समझते नहीं है कि भाई वो अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, उनको AS15 नहीं आ रहा, तो भैया, और ए कैटेगरी चैप्टर है, और अगर फिर भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपकी गलती नहीं बच्चों, वो टीचर की गलती, उसका रिसर्च इनकम्प्लीट है। तो भाई साहब अगर आप ये नोट्स भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ऑल दो इसी के साथ 1.5 घंटे का रिवीजन भी पड़ा हुआ है AS15 विद ऑल द क्वेश्चंस, आप वो भी से देख लो, हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, टीचर्स को नहीं आता तो वो मार्केट में भ्रम फैलाते हैं। भ्रम क्या फैलाते हैं, बोले यार ये तो आता ही नहीं है, ये वैसे भी ज्यादा वो बहुत क्रिटिकल है, बच्चों को भी टफ लगता है, आपके सीनियर्स से भी सुना होगा। अब उनके पास क्या रामबाण सीनियर्स बोल रहे, अरे भाई सीनियर को भी गलत करवा दिया, आपको भी गलत करवा दिया, तो आपको ध्यान से समझना है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनको करके ही जाना है। आप ये बात कर ही नहीं सकते कि आप कोई चीज छोड़ के जाओ। सो याद रखना दोस्तों, मैंने पिछले 20 मिनट में आपको जो भी, या 25 मिनट, जो भी जितना भी वीडियो का लेंथ हो गया आई गेस, राइट, हाँ 25 मिनट, ये पूरा आप इस तरह से, और ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिवीजन प्लेलिस्ट आपको लिस्ट मिल जाएगी, गूगल ड्राइव की लिंक भी मिल जाएगी जिसमें मेरे सारे सीए फाइनल और सीए इंटर के यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ाता हूँ। और साथ ही साथ जो मेरी टेक्स्ट बुक है, आपको पता ही होगा, वो टेक्स्ट बुक के जो भी पार्ट्स है वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, आपको ये पता है मेरी टेक्स्ट बुक है, ये वॉल्यूम नंबर 3 है, जिसमें नॉर्मली AS15 से लेके AS15 जो कि 19th चैप्टर है अपना, लेके 33 दैट इज AS29, पूरा कवरेज है विद ऑल द क्वेश्चंस अलोंग विद द सॉल्यूशंस आल्सो। अगर आप ध्यान से देखोगे सब कुछ कवर है अलोंग विद द रेफरेंसिंग, कौन सा क्वेश्चन कब आया। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 8 है, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन नवंबर 23 5 मार्क्स कब आया, सीए फाइनल में आया, जब ये टॉपिक फाइनल में होता था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहां से है, कोई टॉपिक बहुत बार आ गया वो भी लिखा हुआ है, तो आप निश्चिंत रहो इस चीज में, आप सेफ हैंड्स पे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ रामबाण इलाज है, एडवांस में 60+70, हमारा टारगेट 70 है, बट मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ 60 to 70 आप आराम से लेके आ जाओगे इफ यू फॉलो दिस, ठीक है। 28 and 29 को वी विल बी हैविंग मैराथन लेक्चर ऑन यूट्यूब।
मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको आना है और उसके हिसाब से लाइव रहेगा, अपने घर पे कभी भी कंफर्ट यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आप अपने हिसाब से देखो। बट मेरा रिक्वेस्ट है 28 एंड 29 को ही देख लो, ताकि आपका पेपर 1 का कवरेज स्टार्ट हो जाए, तब तक आप बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं वो भी पढ़ने हैं आपको। एंड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितनी जितनी भी भ्रम है इस पेपर के, मैंने आपके सारे निपटा दिए, सब कुछ मैंने आपको प्रॉपरली दे दिया है, राइट, सब कुछ मैंने आपको दे दिया है इसमें, राइट। और ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी के साथ, है ना। कोई भी आपको डाउट्स हो आप बेझिझक अपने भाई को व्हाट्सएप कर दें, टेलीग्राम कर दें। अंत में एक ही बात बोलूंगा, डू योर बेस्ट एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। आप अपने एफर्ट्स सही करो, इनकम्प्लीट एफर्ट्स मत करना दोस्तों। बस इनकम्प्लीट एफर्ट्स कैसे, आधा कर लिया, आधा टीचर के साथ मेरे हिसाब से कर लिया, आधा फिर अपना दिमाग लगा लिया, नहीं नहीं नहीं, इनकम्प्लीट एफर्ट्स मत करो, पूरा ईमानदारी से राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स डालो। डेफिनेटली इस पेपर में एग्जामिनेशन गेन होगी। स्पेशली इंदौर के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है पेपर 1 में, इंदौर के बच्चों को मैं बोल रहा हूं। तो दोस्तों आप टेंशन ही मत लो, आपका दोस्त नाटा प्रोफेशनल एकेडमी से बात कर रहा है, एचडी मेंटरिंग, आपका एचडी भाई। पूरा का पूरा पेपर 1 मेरे हवाले, डोंट यू वरी। और जो टॉपिक्स के रिवीजन मेरे प्लेलिस्ट में नहीं है वो मैं री अपलोड करवा दूंगा, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। वैसे तो उसमें सारे हैं, बट एक आधा टॉपिक शायद इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन 28 एंड 29। बीच में स्टे इन टच इन द टेलीग्राम, कोई भी दिक्कत हो आप उस टेलीग्राम पे डालो मैसेज, मेरा पर्सनल नंबर है उस पर आप मैसेज डालो, कोई असिस्टेंट नहीं है, डायरेक्टली आप मेरे से टच में रहो। मैं आपका भाई आपको 60+ दिला के रहेगा, दिस इज द अश्योरेंस। हैव फेथ एंड डू योर बेस्ट, गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर Jan 26। बाय, टेक केयर।